संसद में ये जो हुआ है कि जहाँ पे देश का गृह मंत्री, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो संविधान निर्माताओं की उसके लिए एक रिस्पेक्ट रखे, वो बोलते हैं एक डिमीनिंग डेनिग्रेटिव वे में कि आज ये फैशन हो गया है, कि हर कोई अम्बेडकर किए जा रहा है। हम उनका ये दर्द जो है वो समझ सकते हैं कि इनको ये जो है, उनको ये परेशानी क्यों हो रही है। उनको परेशानी, इन ब्राह्मणवादियों को ये परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि आज़ादी से पहले भी उन्हीं के हाथ में सत्ता रही, आज़ादी आने के बाद में भी ज़्यादातर टाइम उन्हीं के हाथ में सत्ता रही, और उन्होंने जो है देश के तमाम संसाधन, ये आइकॉन जो है, आइकॉन बनाने में उन्होंने खर्च कर दिए कि कभी गांधी को महात्मा बनाने में, कभी जो है नेहरू को स्टेटमैन बनाने में। इतने सालों तक कांग्रेस ने किया। अभी जो है पिछले 10 साल से अभी ये जो है सावरकर को वीर बनाने में, स्वतंत्रता सेनानी बनाने में, एक विजनरी बनाने में लगे हुए। पर उसके बावजूद भी इतने सालों तक मार्जिनलाइज के हाथ में कभी भी सत्ता नहीं रही, ऑप्रेस्ड ग्रुप के हाथ में कभी सत्ता नहीं रही। उसके बावजूद जो है ये जो तमाम पार्टियां जो है, उनकी बाबा साहब के बिना जो है, चाहे वो पक्ष में बैठा हो विपक्ष में बैठा हो, उनका अब घर तो नहीं चल रहा है, उनकी पार्टी तो नहीं चल रही है, तो उससे उन्हें वो कुड़ होना, जो हेट्रेड इन द बेली जो है, वो इनका तो खैर खुल के सामने आ गया। इस मामले में मतलब मान्यवर काफी अच्छे से कहते थे इनके लिए कि ये जो है कोबरा है, फन खोले हुए घूम रहे हैं, तो इनका तो वो खुल के सामने आ जाता है कि जहाँ पे ये जो है खुल के अपना जो चिड़ जो है बाबा साहेब के लिए, जो चिड़ जो है, वो चिड़ इसलिए है क्योंकि इस देश में जिसमें हजारों सालों तक एक छत्र राज रहा, मेजॉरिटी पे जो है, मेजॉरिटी पे इन्होंने रूल किया, मेजॉरिटी को एक्सप्लॉइट किया इतने सालों तक। बट संविधान जब बाबा साहेब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए तो उन्होंने जो है, जो इक्वालिटी जिस तरीके से लाए एक ऐसे समाज में जिसमें कि इनइक्वालिटी, हायरार्की वो एक नॉर्म है, और उस समाज में इक्वालिटी लाए तो वो अपने आप में एक बड़ा सोशल रिवॉल्यूशन था। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस समाज में इंसान को एक जानवर से बदतर समझा जा रहा हो, कुछ इंसानों को जानवर से बदतर समझा जा रहा हो कि जानवर एक टंकी से पानी पी सकता है, एक कुएं से पानी पी सकता है, पर कुछ इंसान नहीं पी सकते। कुछ लोगों के छूने से जो है बोले परेशानी हो जाती, तो उस समाज में वहां ये तय कर दिया कि वो भी बराबर में, वो ही समाज बराबर में बैठेंगे, बराबर में आपके साथ में बैठ के देश चलाएंगे। इस बात से उनको कुड़ है, इस बात से उनको परेशानी है, और यही वजह है कि बाबा साहेब के बनाए कॉन्स्टिट्यूशन से उन्हें चिढ़ है, और वो हर समय इसी फ्राक में रहते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस ने वो कोशिश की इतने सालों तक, जब तक सत्ता में वो पूरी ताकत के साथ में थे, तब तक बाबा साहब को बोले कैसे अंडर राइट कर सकते, कैसे उन्हें जो है फुट नोट्स में उसमें सीमित कर सकते हैं। पर इस देश का इतिहास बता रहा है कि आज इवन कांग्रेस की भी दुकान जो है वो गांधी नेहरू से नहीं चल रही है, वो भी बाबा साहेब की। और अभी आप देखेंगे पूरी मान्यवर वाली भाषा बोल रहे हैं कि जो मान्यवर कह रहे होते कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वही बात आज राहुल गांधी बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, बिना बाबा साहेब के, क्योंकि पता है इस देश की जो मेजॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी इन्हीं शोषित वर्गों की है, और उस मेजॉरिटी पे आप शासन नहीं कर सकते। आप छलावा बार बार कर सकते हैं, आप छलावे की बार बार कोशिश कर सकते हैं, पर आप जो है जिस तरीके की पेशवाई अभी महाराष्ट्र में लाने की कोशिश हो रही है कि द्वारा से आए, तो एकदम से मनोबल बढ़ गया कि वहाँ पे जो है अभी कुछ जो ब्राह्मणवादी पेशवाई जो गुंडे जो थे, उन्होंने बाबा साहेब की मूर्ति को डिसिक्रेट करने की और कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्लेक लगा हुआ था उसे तोड़ने का, उसका वो किया। क्यों किया? इसीलिए क्योंकि उन
संविधान में उसमें कोई भरोसा नहीं है। उनका पूरा विश्वास जो है वो मनुवादी उसमें है, मनुस्मृति में है। और यही कारण है कि वो हमेशा, चाहे वो किसी भी पद पे पहुंच जाए, चाहे वो किसी हाई कोर्ट के जज बन जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाए, उनके माइंड में वही गाय का गोबर भरा हुआ होगा, वही मनुस्मृति चल रही होगी और वो उसी से सोच रहे होंगे, उसी से देख रहे होंगे कि इस समाज में सभी को बराबर अधिकार कैसे हो सकते हैं। एक जस्टिस बेस्ड, एक इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी वाली सोसाइटी कैसे एनविजन की जा सकती है। ये उनका जो दुष्चक्र जो बनाना चाह रहे हैं कि जहाँ पे एक माइनॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी के नाम पे शासन करती रहे, और उसी हमारी ये जो लड़ाई जो है वो उसी के खिलाफ है कि जहाँ पे एक मुट्ठी भर लोग जो है, एक मुट्ठी भर ब्राह्मणवादी जो है वो इस देश के संसाधनों पे, इस देश पे कब्जा किए हुए हैं, उनको डिस्प्लेस किए बिना, जब तक जो आखिर में बैठा हुआ जिसको के पानी तक देने में इनको हिचक रही है, जब तक वो वहाँ सत्ता नहीं संभालेगा तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। जय भीम, बोल जोहार, सतरंगी सलाम।